चलते हैं हम अपने फोल्डर में। और आज देखिए डे 33 34 हो गया हमारा डे 34। और यहाँ पे हम टर्मिनल खोल लेते हैं और यहाँ पे कोड डॉट अपना वीएस कोड एडिटर खोल लेते हैं और हम बताएंगे आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम डेटा एब्स्ट्रैक्ट मीन मतलब हाइडिंग, कुछ भी चीज हाइड कर सकते हैं और उसको शो करा सकते हैं अपने का प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, की मदद से। तो हम यही चीज देखेंगे कि कैसे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलते हैं, हम लिख लेते हैं डेटा, DATA, फाइल आपका डेटा ए बी, डेटा हो गया ABSTRACT, डेटा एब्स्ट्रैक्ट डॉट जावा। ठीक है, क्लास बड़ा लंबा हो गया तो इसको कर देते हैं क्लास DATA डेटा ABSTRACTION डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देख ले स्पेलिंग मिला ले, DATA ABSTRACT ठीक है, ये क्लास हो गया हमारा। उसके बाद से हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, अब इसके बाद से हमको क्या करना है कि हम पहले क्या करेंगे कि पहले कुछ चीजों को हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो चलते हैं हम क्लास में, हम क्लास बॉडी में चलते हैं और एक हम फंक्शन पहले बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पब्लिक वाइड एक फंक्शन बनाते हैं और इसको ले लेते हैं कंपनी। जैसे हम गाड़ी की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो उसमें कंपनी को हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब कंपनी में दो तीन कंपनी हो जाएंगी, लेकिन एक जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो हमने लिख दिया पब्लिक वाइड, ठीक है, VOID होगा, VOID। ओके, और कंपनी को हम दे देते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी दे दिया हमने, सिस्टम डॉट SYSO, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और कंपनी नेम दे देते हैं ऐसे, कंपनी नेम, और यहां दे देते हैं हम मारुति सुजुकी। ठीक है, ये कंपनी का नाम दे दिया हमने मारुति सुजुकी। ओके, इसके बाद क्या करना है हमको, मॉडल देखना है कि इसका मॉडल क्या है। तो एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड मॉडल, ये हमारा मॉडल है। तो ये हमारा हो गया पब्लिक वाइड मॉडल। और मॉडल में हम दे देते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे मतलब कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, सॉरी सॉरी, मॉडल रेड ब्लू व्हाइट नहीं होता है। मॉडल होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी में मान लीजिए स्विफ्ट डिजायर है, तो यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और लिख देते हैं मॉडल, और यहाँ लिख देते हैं SWIFT स्विफ्ट डिजायर, DEZIRE डिजायर। ओके, ये हमारा मॉडल हो गया। अब मॉडल के बाद आता है आपका कलर भी आता है, तो चलिए एक बार कलर भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एक बार हम कलर लिखते हैं तो लिखेंगे पब्लिक वाइड कलर, और कलर को दे देते हैं व्हाइट। मतलब कई कलर में आता है तो सारा कलर हम डिफाइन कर देंगे। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कलर, कलर में लिख देंगे व्हाइट पहले, व्हाइट के बाद ब्लू में भी आती है, ब्लू के बाद ब्लैक में भी आती है, और उसके बाद से ग्रे में भी आती है। तो हम ऐसे डिफाइन कर दिए, कलर हो गया। चलिए ओके, अब क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि अब देखिए, अब ऑयल टाइप क्या है, पेट्रोल है कि डीजल है। मान लीजिए ये मॉडल जो है हमारा क्या है, पेट्रोल है कि डीजल है। तो हम कर लेते हैं पब्लिक वाइड, ठीक है, ऑयल टाइप। अब ऑयल टाइप हमारा हो गया। अब पेट्रोल है कि डीजल है, तो ये हम कर लेते हैं कि ये हमारा पेट्रोल है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और लिख देते हैं ऑयल टाइप,
पेट्रोल। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ चीजों को अब हम क्या करेंगे कि अब प्राइस, जैसे मान लीजिए कि प्राइस है, अब प्राइस भी हम क्या करते हैं कि प्राइस दे देते हैं पब्लिक वाइड, ठीक है, प्राइस। और प्राइस भी दे देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ये दे देते हैं प्राइस। क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मान लीजिए कि क्या हो गया 8000 से, तो ऐसे 2 पर लिखना है तो अब मान लीजिए कि ऐसे लिख देंगे डबल कोट में, ऐसे लिख देते हैं 8 लाख टू 12 लाख, ठीक है, इतना लाख के बीच में इसका प्राइस हो गया। चलिए, ये चीजें तो पब्लिक हो जो पब्लिक देख सकते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट चीजें बनानी पड़ेगी। कुछ चीजें हम प्राइवेट मेंबर बनाएंगे, कुछ चीज प्राइवेट चीजें बनाएंगे, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं प्राइवेट क्या क्या होगा। तो प्राइवेट के लिए क्या करते हैं कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट वाइड बनाना पड़ेगा, प्राइवेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। प्राइवेट वाइड जैसे पिस्टन क्या है, अब ये चीज बहुत, हम सब चीजें नहीं होती है तो कंपनी छुपा लेती है, क्या पिस्टन है क्या है, तो ये सारी चीजें प्राइवेट चीज हो गई कि आपको क्या करना है। तो ये हो गया पब्लिक वाइड, और ये प्राइवेट वाइड और पिस्टन। आप लोग एक बार ज्वाइन कर लिया करिए, पढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं, उसी में ज्वाइन करते रहते हैं। तो हो गया पब्लिक प्राइवेट वाइड पिस्टन। अब पिस्टन में हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब कितने पिस्टन की गाड़ी है, तो हमने दे दिया 4 पिस्टन की गाड़ी है, तो यहाँ कर देते हैं 4। हो गया। अब क्या हो सकता है हमारे पास, तो एक और प्राइवेट बना लेते हैं, प्राइवेट, ठीक है, वाइड, ठीक है, और यहाँ पे इंजीनियर दे देते हैं ENGINER, कौन सा इंजीनियर ने आपका डिफाइन किया, तो इंजीनियर का नाम हो गया। और ये दे देते हम, ये हो जाएगा इंजीनियर, कोई भी नाम दे, टामलेट जो भी दे देते हैं, दे देते हैं टॉम हैरी, सपोज दैट ये इंजीनियर का नाम हो गया, ठीक है। तो ये हमने बना दिया टोटल। अब देखिए, अब हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज, हमको करना क्या पड़ेगा कि जो हमने, जो मेन हमने एक क्लास, हम जैसे क्लास जो हमने डिफाइन किया, देखिए ये तो हमारा एक क्लास हो गया। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को टोटल को लेकर के, ठीक है, हमको एक मेन क्लास में इसको डालना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेन क्लास में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, फाइल का नेम जो हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, टोटल हम इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको करते हैं कंट्रोल X, ठीक है, और इस क्लास के ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पे एक क्लास नया बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे, क्लास, क्लास शोरूम बनाएंगे, एक शोरूम का क्लास बना देंगे, ठीक है, और उसी में सारा डेटा डिफाइन करके रख देंगे। देखिए, ठीक है, उसी में क्या करेंगे, हम सारा डाटा डिफाइन करके रख देंगे। यानी ये सारा डेटा कहाँ चला गया, उस शोरूम वाले क्लास में चला गया, यानी कि ये पूरा हमारा शोरूम का क्लास हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये हमारा, देखिए, अब्स्ट्रक्शन हो गया। अब हमको करना क्या है कि हम एक शोरूम का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या करेंगे, हम शोरूम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो पहले लिखेंगे शोरूम, ठीक है, शोरूम। और शोरूम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट लिख दिया या रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू शोरूम, हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि हमको कॉल कर लेना है। प्राइवेट है तो देखिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पब्लिक में दिखेगा नहीं, सारा चीज दिखेगा लेकिन ये दोनों चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि अब हम एक एक चीज को एक्सेस करेंगे, कंपनी, मॉडल, कलर, ऑयल टाइप, प्राइस। तो करिए, यहां लिखिए रिजल्ट डॉट कंपनी, चलिए कंपनी हो गया। अब क्या है उसके बाद से,
रिजल्ट डॉट मॉडल, रिजल्ट डॉट मॉडल। उसके बाद से क्या है, रिजल्ट डॉट कलर, रिजल्ट डॉट कलर। फिर क्या है, ऑयल टाइप, रिजल्ट डॉट ऑयल टाइप। फिर क्या है, रिजल्ट डॉट पिस्टन, पिस्टन। नहीं, पिस्टन तो हमारा वो, सॉरी ये वो हो गया, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट में एरर दे देगा। रिजल्ट डॉट प्राइस, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए ये दो चीजें हमको शो नहीं होंगी, ये हमारा एक्सेस भी नहीं होगा, एक्सेस होगा हमारा, ये एक मेन एक क्लास बनाया हमने, और बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर बनाएंगे। और उसके बाद से अब्स्ट्रैक्शन हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास सारा चीज आ गया, मॉडल, स्विफ्ट डिजायर, कंपनी का नाम, ओके, कंपनी का नाम, ये देखिए मारुति सुजुकी, ये देखिए स्विफ्ट डिजायर, कलर क्या है, ऑयल टाइप क्या है, और इसका प्राइस क्या है। तो प्राइस में थोड़ा सा हम इसको लिख दें कि प्राइस, ऐसे लिख देते हैं, PRICE, प्राइस। ठीक है, और इसके बाद से इसको, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तब हमको ये समझ में आएगा कि सर अब्स्ट्रैक्शन क्यों कर रहे थे, तो हम इनहेरिटेंस क्यों कर रहे थे, हम कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे थे। तो ये सारी चीजें तब आपको क्लियर होंगी, ये सारी चीजें। अभी लगता हो कि सर डिफाइन किया हमने, हमने फंक्शन डिफाइन किया या एक्सेस कर लिया, फंक्शन डिफाइन किया एक्सेस कर लिया, लेकिन जब जावा में जब प्रोग्राम करेंगे आप, जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगे कि हाँ एक्चुअली क्या चीजें हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी, अभी हमारे पास है डाटा अब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम इसमें इनहेरिटेंस में आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी चीज को इनहेरिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में आप लोग को पढ़े भी होंगे बहुत से, पेरेंट क्लास क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, सुपर क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, डिराइव क्लास क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में आप धीरे धीरे समझेंगे कि डिराइव क्लास क्या होता है, पेरेंट क्या होता है। ठीक है, हम उसको एक्सटेंड कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे हम इनहेरिटेंस में। तो पहले लिखते हैं INHARIT.java, और एक एक प्रोग्राम बना करके हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज भी बताएंगे, कल भी बताएंगे, तो इनहेरिट का प्रोग्राम आपका खत्म होगा। तो चलिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको करना क्या है, कि जैसे कोई भी क्लास बनाए, आप करते हैं पब्लिक, पहले कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ऑर्क्स। ओके, अब इसके बाद अब हमको करना क्या है, कि जैसे मानते हैं कि चलिए हम कुछ कर रहे हैं, चलिए हम क्या करते हैं कि एक क्लास बना, अब देखिए क्लास हम क्या बनाएंगे, देखिए हम पूरे क्लास से, मेन क्लास से बाहर जाएंगे। ठीक है, और मेन क्लास से बाहर जाने के बाद हम बेस क्लास हम बनाएंगे, क्या करेंगे, बेस क्लास बनाएंगे, बेस क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो बेस क्लास हम बना रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, जी भैया, हेलो, हेलो, हाँ भैया, ठीक है, आधे आधा घंटा वेट कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, हम करके आपको फोन कर देंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, आधा घंटा, 8:30 बजे तक पहुंच लीजिए, ठीक ना, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हमने एक क्या किया, बेस क्लास बना रहे हैं, और क्लास का नाम दे दे रहे हैं, देखिए एडिशन, क्या दे दिया हमने, एडिशन, एक क्लास का नाम दे दिया। चलिए इसमें एक फंक्शन बना देते हैं, एक वाइड, वाइड भी या पब्लिक वाइड, दोनों एक ही सेम काम करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कहिएगा सर, एक बार कभी कभी पब्लिक वाइड लिखते हैं, कभी कभी वाइड लिखते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, आप वाइड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट एक्स, ठीक है, कामा वाई, कामा जेड, और इसमें हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं इंट एक्स इक्वल टू, मान लीजिए लिख दिया हमने 500, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं इंट वाई इक्वल टू 200। इसके बाद लिखेंगे क्या, इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
और इसी को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और लिख देंगे कि एडिशन इक्वल्स टू प्लस ऐसे जेड को हम प्रिंट करा देंगे। ये हमारा एडिशन हो गया। चलिए एडिशन तो हो गया। चलिए अब हम एक सब्ट्रैक्शन का बनाएंगे, ठीक है। और इससे हम पहले इससे इस क्लास से हम बाहर निकल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या बनाएंगे, डिराइव क्लास एक्सटेंडेड बेस क्लास। देखिए डिराइव क्लास बना रहे हैं। अब डिराइव क्लास ओके एक्सटेंडिंग, ठीक है, बेस क्लास। तो क्या करेंगे, पहले हम नए क्लास का नाम देंगे। क्लास दे देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। क्लास क्या दे दिया हमने, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट। और एक्सटेंड किसको करेंगे हम, एडिशन को करेंगे। किसको करेंगे, एडिशन को। ओके अब जैसे अब एक फंक्शन बना लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। तो लिखेंगे वाइड सब, सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन बना लिया हमने, वाइड सब। अब लेते हैं हम वैल्यू देते हैं दो, यानी यहां लेंगे इंट num1 इक्वल टू, जैसे दे दिया हमने 400, और फिर देते हैं इंट num2 इक्वल टू 200, और यहां देंगे हम इंट, ठीक है, सब इक्वल टू, सब मतलब नया वेरिएबल है ये सब, ये फंक्शन नहीं, यहाँ पूरा लिख देते हैं, सब ट्रैक्ट लिख देते हैं, तब समझ में आएगा। सब ट्रैक्ट इक्वल टू, अब दे देते हैं हम num1 माइनस num2। ओके अब इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू प्लस, और यहां दे दिया हमने सब्ट्रैक्ट को हमने यहां पे प्रिंट करवा दिया। ओके अब हमको करना क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि पहले हम देखिए, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम सबको अलग एक्सेस करेंगे, ऐड को अलग एक्सेस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या करता है, इसकी क्वालिटी इसमें आ गई, यानी कि आप एक को कॉल करके, एक ही फंक्शन को कॉल करके, ठीक है ना, किसी एक को कॉल करके आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है तो देखिए हम कैसे प्रिंट कर, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम इस वाले का क्वालिटी इसमें एक्सटेंड कर लिए। अब क्या करते हैं कि देखिए यहां लिखेंगे हम, अब इसको कॉल करते हैं, इस वाले क्लास को कॉल करेंगे, बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसको RES में लिख लेते हैं इक्वल्स टू न्यू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, ठीक है, न्यू सब्ट्रैक्ट। अब हमको करना क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको नहीं एक्सेस करेंगे। इनहेरिट क्या है, इसकी क्वालिटी को हमने इसमें इनहेरिट कर लिया है। अब क्या करना है कि बस हमको करना क्या है कि अब देखिएगा, अब इसमें लिखेंगे रिजल्ट डॉट एड, और फिर लिखेंगे RES डॉट सब, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, ये देखिए एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। यानी देखिए इसमें क्या हमने किया, अब देखिए अगर इसमें एक और क्लास, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें एक और क्लास बना सकते हैं, क्लास मल्टीप्लाई का, ठीक है, और एक्सटेंड किसको कर देंगे हम, अब किसको करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे किसको, सब्ट्रैक्शन को, एक्सटेंड कर दिया सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हम इसमें कोई वैल्यू ले लिए इंट, ठीक है, और यहां हमने दे दिया n1 इक्वल टू 20, और यहां दे दिया इंट n2 इक्वल टू 10, और यहां दे दिया हमने इंट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, सॉरी, इंट MUL मल्टी इक्वल टू n1 स्टार n2। इसके बाद क्या है, इसको हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन SYSO, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक चीज और इसमें करना पड़ेगा, अभी मैं कर देता हूं, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, और प्लस कॉनकैटिनेट कर देते हैं और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। और इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक फंक्शन के अंदर कर लेंगे। तो इसको करते हैं यहां से कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहां लिखेंगे क्या, वाइड, ठीक है, MULTI मल्टीप्लाई, वाइड मल्टी लिख देते हैं, बस ओनली मल्टी लिख देते हैं और इसको हम इसमें रख देते हैं, देखिए, ठीक है, PRINTLN हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हम एक नया, हम देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट को नहीं लेकर के एक नया ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बार, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और इसको दे देते हैं रिजल्ट इक्वल टू न्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई। देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और इसको हम मल्टी को भी हम इस रिजल्ट में ऐड कर लेंगे, रिजल्ट डॉट मल्टी। सेव कर दिया हमने और इसको रन कराते हैं तो देखिए हमारा इनहेरिट हो गया। देखिए एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने एडिशन को के क्वालिटी को हमने क्या किया, इसमें इनहेरिट कर दिया, सब्ट्रैक्ट में कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट की क्वालिटी को हम मल्टीप्लाई में कर दिए और इसको क्या किया हमने, एक को किसी एक का क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हमने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा रहा पहला इनहेरिटेंस, ठीक है। और इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। उप्स प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इनहेरिटेंस होता है, और इनहेरिटेंस को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी होता है। ओके।